Hello everyone. Uh, my name is Vijendra Singh, and इस चैनल पे आने के लिए थैंक यू सो मच। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था पहले ही कि मैं अपने फ्रेंड या फिर जो भी कलीग्स वगैरह होंगे और जो भी बैचमेट्स होंगे उनके मैं इंटरव्यूज लाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। सो फाइनली अभी आज से स्टार्ट है और ऐसे कर करके हम और भी इंटरव्यूज लाते रहेंगे। फाइनली मेरे जो फ्रेंड हैं आकाश गिरी, इनके बारे में हम जानना चाहेंगे। और मैं आप सबका थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आप ट्रस्ट करते हो और आप देखना आप इस इंटरव्यू को पूरा देखना। और मैं अपने फ्रेंड आकाश का भी बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ जो हमारे चैनल पे आए अपना इंटरव्यू देने के लिए। तो जानेंगे एक एक स्टेप आपको फंक्शन अप के बारे में, जो डेटा एनालिस्ट का बैच था उसमें कितने लोगों की प्लेसमेंट हुई, क्या क्या हर एक डिटेल्स ना हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। ठीक है। सो आकाश, थैंक यू सो मच। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप डिटेल बताएं, आप किस बैकग्राउंड से आते हो, आप कहाँ के रहने वाले हो, अपना पूरा नेम और फिर किस कंपनी में ज्वाइन हो, आप ये सब बताना स्टार्ट करो प्लीज। Okay. तो थैंक यू विजेंद्र मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए एंड हेलो टू एवरीवन हूएवर इज वाचिंग दिस वीडियो। तो माय नेम इज आकाश गिरी। मैं ओरिजिनली उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ बट आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन गुवाहाटी असम। मैंने बीटेक कर रखी है कंप्यूटर साइंस में और बैक इन 2019। उसके बाद मैं अपने फैमिली बिजनेस में थोड़ा इन्वॉल्व था अपने फादर के साथ। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं एक स्विच करूँ अपने करियर में। तो मैंने फिर डेटा एनालिस्ट एज ए डेटा एनालिस्ट मैं नबी में एज ए डेटा एनालिस्ट इंटर्न काम कर रहा हूँ। तो अभी मैं इस पोजीशन पे वर्क करता हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट। सो आकाश, आप हमें बताइए दैट हाउ, मतलब आप फंक्शन अप के बारे में आपने कैसे जाना, कहाँ से जाना, सो ये सब चीजें आप बताएं। रेगुलर रेगुलर जैसे आई वाज आकाश, आप स्टक बिजनेस कर रहे हो। आई थॉट। आप, सॉरी, आप स्टक कर रहे थे, आप प्लीज रिपीट कर सकते हो क्या? ओके ओके दैट माइट बी द इंटरनेट। ओके सॉरी। I'll repeat again. So Sure. regularly जैसे लोग सर्च करते हैं I was thinking of changing my career into something else. As I have a technical background, so I was thinking कि IT में जाना बेटर रहेगा। तो फिर मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था अलग अलग चीजों के बारे में, जैसे और भी अलग कोर्सेज हैं फुल स्टैक की है फ्रंट एंड की है, तो मैं देख रहा था। बट आई वाज नॉट वेरी श्योर कि मैं उनको कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा बिकॉज देयर वाज अ गैप ऑफ 2 years। एज आई सेड आई वाज पास इन 2019। तो एक गैप आ गया था, तो आई वाज नॉट वेरी श्योर। तो फिर मैंने और एक्सप्लोर किया तो मुझे डेटा एनालिस्ट के बारे में पता चला, जो कि एक बहुत ग्रोइंग और अच्छी फील्ड थी। तो मैंने इसके बारे में एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। फिर ऐसे रैंडमली मुझे एक दिन फेसबुक पे एक ऐड दिखा फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन के बारे में पहले से जानता था बिकॉज बैक एंड में उनके कोर्सेज काफी अच्छे हैं। तो उस वजह से मैंने सोचा कि इनका नया बैच स्टार्ट कर रहा है तो एक ट्राई करते हैं। एंड हियर आई एम। ओके। सो आकाश, आप बताना चाहोगे जैसे फॉर एग्जांपल बैकएंड का भी कोर्स था या फिर यूआई यूएक्स का भी था, डेटा एनालिस्ट का भी था, तो डेटा एनालिस्ट ही आपने क्यों चुना? तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा ना, तो ओके आप। सी आई विल बी वेरी स्ट्रेट विद यू। मैंने देखा कि अगर मैं बैकएंड करता हूँ मुझे 10 अलग अलग चीजें सीखनी पड़ेंगी। अगर मैं यूआई यूएक्स की तरफ जाता हूँ तो वो अभी थोड़ा नैरो है हम्म। respectively of the other careers they can that we can opt for। तो थोड़ा नैरो है अभी, मैं नहीं कह रहा कि वो खराब है कुछ है, बट वो थोड़ा सा नैरो है बाकी दोनों के मुकाबले। और डेटा हम्म। एनालिस्ट में आपको कम चीजें सीखकर आप जल्दी कर सकते हैं। लाइक आपका जो करियर स्टार्ट है वो अगर आप एज अ बैक एंड डेवलपर या फुल स्टैक डेवलपर करते हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है बिकॉज वहाँ पे सीखने को चीजें बहुत सारी। यहाँ पे सीखने को चीजें थोड़ी कम है, लिमिटेड है एज कम्पेयर टू अदर। बट यहाँ पर आपको प्रॉपर यहाँ पर भी मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। और ओके। मेरे हिसाब से राइट नाउ अभी जो कंडीशन चल रहा है डेटा एनालिस्ट की बहुत अच्छी डिमांड है मार्केट में। डेटा साइंस की डिमांड है मार्केट में। सो आई थॉट कि दिस वुड बी अ बेटर करियर। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो आकाश, आप ये बताओ कि आपका हमारा बैच कब से स्टार्ट हुआ, ये जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं जो हमारे चैनल पर विजिट करना चाहेंगे, जो डेटा एनालिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहेंगे, उनको आप बताओ कि हमारा बैच कब से स्टार्ट हुआ था, आपकी जो भी आपने बैच में एडमिशन लिया तो उसके बाद क्या क्या आपके लाइफ में चेंजेस आए, ये सब चीजें आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करो। ओके श्योर। तो बैच हमारा स्टार्ट हुआ था इफ आई रिमेम्बर करेक्टली 28 जून से। और ओके। मैंने टेस्ट दिया था अराउंड 14 या 15 जून को। मैंने एंड एंड में टेस्ट किया दिया था, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने एड के थ्रू उसको डिस्कवर किया था। मुझे नहीं पता था कि फंक्शन अप अपना एक डेटा एनालिस्ट का भी बैच चलाने वाला है।
सो एड के थ्रू मैंने किया, उसके बाद 19 जनवरी को मैं ज्वाइन हो गया, मैंने टेस्ट दिया, मैंने इंटरव्यू दिया, मैंने क्लियर किया, उसके बाद मैं ज्वाइन हो गया। ज्वाइन होने के बाद हमारी क्लासेस चली, फिर हमारी प्लेसमेंट हुई। चेंजेस, आई वुड से चेंजेस तो बहुत पॉजिटिव चेंज था, बिकॉज जब से कॉलेज खत्म हुआ था, वो जो तो एक्चुअली कॉलेज में ही वो साइकिल जो चेंज होता है, सबने इंजीनियरिंग कर रखी है, सबको पता है इंजीनियरिंग में क्या होता है। तो हम्म। साइकिल जो चेंज होता है कि रात रात भर जागना, दिन को सोना, वो करना, तो वो साइकिल जो एक अनहेल्दी साइकिल भी है, प्लस अगर आप एक कॉर्पोरेट लाइफ के लिए जा रहे हो तो वो साइकिल एकदम ही करेक्ट नहीं है, बिकॉज आपको उल्टा ही करना पड़ेगा। सो फंक्शन ओके। ऑफ की वजह से थोड़ा डिसिप्लिन आया लाइफ में, बिकॉज क्लासेस सुबह होती थी तो हमें बैठना पड़ता था। और जो लॉन्ग आवर्स तक बैठने का जो स्ट्रेच है कि 8 घंटे 9 घंटे बैठना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा। तो असाइनमेंट्स वगैरह क्लासेस होने मिलते के बाद होंगे। हमें असाइनमेंट्स असाइनमेंट। मिलते थे, टास्क मिलते थे कंप्लीट करने को। तो वो करने की वजह से 6-7 घंटे लग ही जाते थे दिन में करने में उसको। तो एक वो बहुत अच्छा डिसिप्लिन क्रिएट किया फंक्शन लाइफ में, जो एक जो साइकिल था, जो पुराना वाला स्कूल वाला साइकिल, वो फंक्शन वापस दोबारा लेके आया। ठीक। सो आकाश, आप कब क्वालिफाई हो, जैसे आपने बीटेक कब का क्वालिफाई किया है? 2019। 2019 से लेकर 2022 तक आपने क्या किया? इन केस बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है ना, ओके, 2019 के बाद प्लेसमेंट होती है या नहीं होती है। सो इस चीज को हम थोड़ा सा क्लियर करना चाहेंगे, आकाश। श्योर श्योर। तो पॉइंट ये था कि 19 में जब मैंने क्लियर किया, तो मैंने हम्म। अपने कॉलेज की जो प्लेसमेंट आई थी, मैंने उसी में ऑप्ट नहीं किया था, बिकॉज आई वाज थिंकिंग टू गो इन ए डिफरेंट डायरेक्शन, लाइक चस्का होता है जो गवर्नमेंट जॉब का, वही। तो हम्म। फिर मैंने बैंक एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया, बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली आई डू नॉट नो, कोरोना स्ट्रक हुआ और 2020 के सारे एग्जाम्स डिले हो गए। तो हम्म। जब एग्जाम्स डिले हुए तो फिर मन में आया कि अब खाली टाइम है, क्या किया जाए और कुछ किया जाए। तो उस वक्त क्या हुआ, मेरे फादर की हेल्थ में भी थोड़ी सी इशू आ गए, तो हमारा फैमिली बिजनेस है, तो मैं उसमें थोड़ा सा मैंने इंटरेस्ट दिखाया कि आप आराम कर लो, मैं कर लेता हूँ, और साइड बाय साइड पढ़ाई भी चलती रहेगी। लेकिन जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया तो फिर उसमें ही ज्यादा टाइम रहा, और ये जो गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन था, दिस होल सेक्शन टू बैक सीट। तो फिर मेरा वो टच चला गया, फिर वो मन नहीं कर रहा था वगैरह। तो फिर मैंने सोचा कि अब वो तो नहीं हो पाएगा। तो हम्म। देन अगेन नाउ माय फादर इज वेल, आई हैव अ सिबलिंग एज वेल हु हैज जॉइन द बिजनेस, सो आई ओके। हैड टाइम कि मैं कुछ अलग कर सकता हूँ, अपना कर सकता हूँ। सो देन ओनली आई थॉट कि आई विल मेक अ स्विच और मैं कुछ और करूंगा अपना, एंड इवेंचुअली फंक्शन अप हैपेंड। ओके ओके ओके। सो आकाश, आप ये बताओ कि जैसे फॉर एग्जांपल कोडिंग, जैसे बैकग्राउंड जो भी बैकएंड का कोर्स होता है, फिर फुल स्टैक होता है, उससे डेटा एनालिस्ट कितना डिफरेंट है, और क्या आपको स्ट्रगल करना पड़ा या फिर एक आपके लिए अच्छा रहा है? तो ये कोडिंग एक्सपीरियंस आप मुझे बताओ, आप बैकएंड के तौर पे या फिर डेटा एनालिस्ट, इन दोनों में कोडिंग सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस में आती है, या फिर आपको डेटा एनालिस्ट में आपने क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़े और आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा उस सब्जेक्ट से रिलेटेड? कोडिंग तो मैं बोलूंगा बहुत डिफरेंट है डेटा एनालिस्ट से, बिकॉज डेटा एनालिस्ट के लिए आपको मेनली 2 या 3 लैंग्वेजेस आने चाहिए, लाइक एसक्यूएल इज अ मस्ट, एक्सेल होता है, और उसके बाद पाइथन का यूज होता है। और इसके साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, हम्म। बिकॉज अगर आप एक डेटा की शीट खोल के अगर आप सामने वाले को दे देते हो, ऐसे पर्सन को जो कि नहीं उतना टेक्स्ट हैवी है, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जो भी आपने डेटा से निकाला है, आपको एक प्रेजेंटेबल लैंग्वेज में कि इस चीज का ये मतलब है, आपको हम्म। बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा सामने वाले को। क्योंकि हम्म। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जो हमारा एंड क्लाइंट होता है, ही इज अ नॉन टेक पर्सन, उसको नहीं समझ में आता कि डिप हुआ है या हाई गया है या यहाँ पे सेल्स कम हुई है। उसको नॉर्मल लैंग्वेज में बताना पड़ता है कि ये रीजन है, इस वजह से आपकी प्रॉफिट कम हुई है, या ये रीजन है, इस वजह से आपकी प्रॉफिट बढ़ गई है। हम्म। वो होता है। और जहां तक सवाल रहा बैकएंड का, तो बैकएंड टोटली डिफरेंट चीज है, बिकॉज वहां पे आपको बहुत सारे दूसरे लैंग्वेजेस सीखने पड़ते हैं, वहां पे आपको अलग अलग चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, एक सिंक्रोनाइज चीज बनानी पड़ती है पेज को लेकर, कि इस चीज से मेरा ये चलेगा, उस चीज से मेरा ये चलेगा। फॉर एग्जाम्पल पीएचपी होता है, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, और रूबी होता है, जावा होता है, बहुत कुछ होता है। वो एक डिफरेंट चीज है, वो सब चीजें डाटा एनालिस्ट के लिए रिक्वायर्ड नहीं। हम्म। बट डेटा एनालिस्ट के लिए जो मेन तीन चीजें रिक्वायर्ड है, वो है पाइथन और एसक्यूएल और एक्सेल। इन तीनों को आपको बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा, एंड इसके साथ साथ बहुत जरूरी है अच्छी कम्युनिकेशन, बिकॉज वो बहुत है, वो आपको स्टोरी टेलिंग आनी पड़ेगी, तो आप उसमें बहुत अच्छा कम्युनिकेट बिकॉज कर पाएंगे। बिकॉज जो भी डेटा होता है उसको हम एक विजुअलाइजेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं क्लाइंट को या फिर करेक्ट, मैनेजर्स को, तो हमें उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, हमारी हमारी कम्युनिकेशन बेसिकली बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइट? ओके। करेक्ट, करेक्ट। ओके।
सो अगर मैं मेंटर्स के बारे में पूछूं, जैसे आपने क्लासेस वगैरह की, कौन कौन से मेंटर्स हैं और सबसे ज्यादा मेंटर्स कौन अच्छे लगे हैं आपको? मेंटर्स खैर सभी बहुत इवन क्लास के हैं हमारे, बट थोड़ा मेंटर्स के बारे में बताओ आप, कैसा रहा एक्सपीरियंस उनके साथ? मेंटर्स थे बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे हम्म। थे, बहुत कूल थे। लाइक उनसे कभी भी पूछो, कितनी बार कोई भी बात पूछो, कभी वो गुस्सा नहीं करते थे या ये नहीं बोलते थे कि तुम्हें किसी बात समझ नहीं आ रही है। आप जब भी उनसे बात करना चाहो एक्सेसिबल थे। लाइक ऑब्वियसली वो भी अपने लाइफ में बिजी है, तो जब भी सुटेबल टाइम उनको मिलता था वो आपको रिप्लाई बैक करते थे। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो या कॉल कर दो। बहुत सारे मेंटर्स थे, 4 या 5 मेंटर्स ने भी पढ़ाया। सबके एक्सपीरियंस, सबके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। सब बहुत अच्छे से बताते थे, समझाते थे, डाउट्स क्लियर करते थे। और किसी तरह का भी गाइडेंस अगर चाहिए हो कि ये अच्छा है, ये बुरा है। इनफैक्ट मैंने जो अपनी जॉब ली, मैंने खुद अपने 2 मेंटर्स को मैंने कॉल करके कंसल्ट किया था कि मैं ये करने जा रहा हूँ, क्या ये ठीक है? उन्होंने मुझे थम्स अप दिया, तो फिर मैंने हैप्पीली जॉब बेसिकली एक्सेप्ट। मेंटर्स बहुत सपोर्टिंग थे, राइट? बहुत सपोर्टिव। और करेक्ट। क्या सब्जेक्ट्स कौन कौन पढ़ाते थे, या फिर थोड़ा सा ये ब्रीफ में? हाँ, हाँ, लाइक मेंटर्स थे। लाइक एक सौरभ सर हैं, वो मैथ्स पढ़ाते थे। विनीत सर हैं, वो पाइथन पढ़ाते थे। फिर हम्म। राहुल सर हैं, एक्चुअली राहुल भैया हैं, राहुल तो भैया वो हैं, पढ़ाते हाँ, थे। हमारे हमारे जी, फेवरेट वो जी, राहुल भैया हैं। जीतू भैया के टाइप हाँ, के हमारे राहुल भैया हैं, राइट? जी, बिल्कुल। तो वो हमें एमएल पढ़ाते थे, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते थे। तो हम्म। इसी तरह से सब डिवाइडेड थे हम लोगों के बीच में। आकाश सर का मैं मेंशन करना चाहूंगा, वो हमारे रिवीजन क्लासेस लेने के लिए आए थे बीच से। हम्म। तो उन्होंने भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत मजेदार चीजें सिखाई थी, तो वो भी बहुत हेल्पफुल थे। ओके, ओके। तो आकाश, जब आप क्लासेस वगैरह कर रहे थे, तो उसके बीच में आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह भी मिले होंगे, राइट? तो थोड़ा यस। प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए, कैसा आप क्या प्रोजेक्ट बनाना था आपको? एक्सेल में, चाहे एसक्यूएल में आपको क्या करने को मिला, पाइथन में आपको क्या करने को मिला? इस चीज को थोड़ा सा हम डिस्क्राइब आप करो प्लीज। देखिए, प्रोजेक्ट्स तो लाइक बहुत अच्छा तरीका है अपना टैलेंट को शोकेस करने का। सो प्रोजेक्ट्स तो मिले थे। लाइक एसक्यूएल के लिए हमें एक सेपरेट प्रोजेक्ट मिला था, एक्सेल ओके, के लिए एक सेपरेट प्रोजेक्ट मिला था, और पाइथन के लिए एक सेपरेट प्रोजेक्ट मिला था। ओके। तो वो लाइक जो भी लोग अब कोर्स ज्वाइन करेंगे, प्रॉब्ली उनको एक डिफरेंट प्रोजेक्ट मिलेगा। बट हमें भी प्रोजेक्ट मिले थे। जैसे ही एक चीज खत्म हो जाती है, लाइक सपोज आज आपका एक्सेल खत्म हो गया, तो आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा। आपको उसे कंप्लीट करना है, उसको प्रेजेंट करना है, और उस बेसिस पे आपकी मार्किंग होती है और आपको बताया जाता है कि कहाँ आपको इम्प्रूव करना है, कहाँ नहीं करना है। सेम विद एसक्यूएल एंड पाइथन भी वैसे ही होता है। एंड वो आपको अच्छे लेवल पे बनाना पड़ता है। प्लस क्योंकि मेंटर्स जो है खुद सामने बैठकर आपसे पूछते हैं, ये आपने कैसे किया, वो कैसे किया, इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है। एंड इन दी एंड जब आप इंटरव्यूज के लिए भी जाते हो, तो थ्रू योर प्रोजेक्ट्स ओनली आप बता पाते हो, सामने वाले को इंटरव्यू को समझा पाते हो कि दिस इज माय स्किल लेवल, दिस इज माय एबिलिटी, दिस इज व्हाट आई हैव डन इन द पास्ट। एंड बेस्ड ऑन दैट आपको जज किया जाता है कि ओके, अगर ये बंदे ने ये काम किया तो फिर उसको इतना आता है और होता है, उस हिसाब से आपको फिर इंटरव्यू ओके। में ऑब्वियसली आपको टेक्निकल सवाल जो पूछे जाएंगे, जो सवाल का जवाब देना पड़ेगा। बट दिस प्रोजेक्ट इज ऑल्सो वेरी गुड वे ऑफ जजिंग। सो तो प्रोजेक्ट पे एक्सेल में बहुत ध्यान देना एक्सेल में चाहिए। हमें डैशबोर्ड्स वगैरह बनाने को मिले थे, राइट? सो बेसिकली हाँ, करेक्ट। एक्सेल में हमारा वर्क ही यही होता है कि हम किसी भी डेटा को कितने अच्छे तरीके से विजुअलाइज कर सकें, रिप्रेजेंट कर सकें, उसको एज अ ग्राफ, एज अ चार्ट्स के फॉर्म में, राइट? और एसक्यूएल पे भी बहुत हमें प्रोजेक्ट्स मिले थे, बहुत ही अच्छे तरीके से गाइडेंस दिए, राइट? सो अगर कम्युनिकेशंस की बात करें, तो कम्युनिकेशंस का कैसा रहा रोल, फंक्शन आप में कैसे प्रोवाइड किया जाता है, और आपका कम्युनिकेशन कैसे डेवलप हुआ, या फिर आप पहले से ही आपका कम्युनिकेशन अच्छा था, फंक्शन अपने और आपको हेल्प की उसको इम्प्रूव करने में? इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, कम्युनिकेशन के भी कुछ क्लासेस हुए थे बीच में, विच वर वेरी हेल्पफुल। हम्म। कम्युनिकेशन मैं कहूंगा कि मेरा थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन पहले से ही ठीक था, बिकॉज इन माय कॉलेज डेज आल्सो वाज वेरी एक्टिव एज पॉपुलर स्टूडेंट। लाइक मैं सब तरफ काम करता था, सो आई हैड अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। तो हम्म। लेकिन फंक्शन में भी मुझे जो कमियां थी कि किस तरह से बोलना है, कैसे बोलना है, वो थोड़ा बहुत बताया गया था एंड इम्प्रूव किया गया था कि आपको इतना बोलना है, इस तरह से बोलना है, इस लहजे में बोलना है। तो इन सब तरह से आपको थोड़ी सी क्लासेस मिलती हैं जिनमें आप ये सब चीजें सीख सकते हैं। और हम्म। कम्युनिकेशन इंप्रूव करने का एक ही तरीका है कि आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तभी आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी। हाँ, यस, यस, बिकॉज कम्युनिकेशन हमारा नहीं होगा ना, तो फिर वो इम्प्रूव नहीं होगी, और फिर इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, राइट? तो हंड्रेड हमारे, परसेंट हाँ बिल्कुल, हमारे मेंटर्स ने बहुत हमें हेल्प की, और बहुत सारी क्लासेस भी लगी, जिससे हमारी कम्युनिकेशन डे बाय डे इम्प्रूव होती गई। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर जगह पूछे जाते हैं आकाश, दैट व्हाट अबाउट योर सैलरी एंड ऑल दीज थिंग्स?
आई नो ये बताना नहीं चाहिए, एग्जैक्ट नहीं बताना चाहिए कि क्या है आपका सैलरी, बट अप्रोक्सीमेटली आप बता सकते हो क्या? बिकॉज बहुत सारे ये सेशन का ना वो एक मोटो होता है लास्ट में, वो मोस्ट ऑफ द पर्सन वो देखना चाहते हैं दैट व्हाट इज द सैलरी पैकेज एंड ऑल दीज थिंग्स। सो अगर आप नवी के बारे में थोड़ा सा बता दो, आपने कैसे इंटरव्यू क्रैक किया, और आफ्टर दैट फिर लास्ट में सैलरी अगर अप्रोक्सीमेटली आप बता सकते हो तो। ओके। तो नवी का ऐसा सीन था कि मुझे कॉल आया था इंटरव्यू के लिए कि आई हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू राउंड्स। तो पहले तो एक आपने टेस्ट हुआ बाहर था से अप्लाई हमारा। किया था या फिर फंक्शन अपने ही आपको नहीं, हेल्प किया? फंक्शन अप के थ्रू ही मुझे मिला था। ओके तो एक ओके टेस्ट हुआ था हमारा, लाइक 15-18 क्वेश्चंस थे एसक्यूएल ओके के, एप्टीट्यूड के, तो वो क्लियर करना पड़ा। उसके बाद एक राउंड हुआ था, टेक्निकल राउंड, जहाँ प्योरली एसक्यूएल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे और एक्सेल पूछा गया था। ओके उसके बाद एक लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड हुआ था, जहाँ कम्युनिकेशन टेस्ट किया गया था और क्रिटिकल थिंकिंग और एबिलिटी टेस्ट की गई थी। उसके बाद फिर एक फाइनल राउंड हुआ था मैनेजर के साथ, जो हमारे एनालिटिक्स के सीनियर मैनेजर हैं, उनके हम्म, साथ हुआ था। फिर उसके हम्म, बाद फिर मुझे ये चांस मिला कि मैं नवी में कर सकता। नवी बेसिकली मैं आपको बताऊं तो एक फिनटेक कंपनी, जहाँ हम इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। अभी आपने हमने शायद हमने ऐड भी हमने देखा कभी होगा, अभी नया कभार नया। यूट्यूब पे हाँ एड्स वगैरह देख रखी है नवी हाँ, लोन्स के लिए। अच्छा। हाँ, अभी हाँ। धोनी पिछले महीने ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने, ओके। तो उन्होंने के दैट्स साथ ऐड ग्रेट। भी शूट हुआ। तो इस तरह से मेरा ये था। और जहाँ तक बात रहा सैलरी पैकेज का, तो सैलरी पैकेज तो ऐसे मैं बहुत बताना ठीक नहीं समझूंगा, हाँ बिकॉज क्या है, ऐसे लोग बट की एक्सपेक्टेशन हाँ बढ़ जाती है बट यू कि कैन गिव मुझे द इतना चाहिए अप्रोक्सीमेट चाहिए। वैल्यू। हाँ एक्चुअली हाँ, क्या है ना मुझे कि इतना हम चाहिए चाहिए, तो हाँ सैलरी। सेल हाँ, हाँ सॉरी प्लीज। सॉरी। हाँ, एक्चुअली क्या है ना नहीं कि नहीं, हमें प्लीज प्लीज। सैलरी एक्सपेक्टेशंस, हमारे पास स्किल आ जाते हैं, एक्सपीरियंस आ जाता है, देन वी कैन अज्यूम कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट हमें ये सैलरी चाहिए। बट अगर हम सैलरी ना हो हाँ, कि स्किल पे अपने फोकस ना करें, तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा मैटर, हमें फर्स्ट ऑफ हाँ, ऑल स्किल पे अपने ज्यादा इनजस्टिस टाइप फोकस का। करना है। हाँ स्किल पे। हमें 100%, ये यही अ, बात मैं कर रहा हूँ। हमें क्या है ना कि पैसे जो या फिर सैलरी जो एक बाई प्रोडक्ट है, अगर हमारे पास स्किल्स रहेंगी, हमारे पास एक अच्छा कम्युनिकेशन हमारा स्किल्स रहेगा, और जो भी जितने भी स्किल्स रिक्वायर होते हैं इस पोस्ट के लिए या फिर किसी भी पोस्ट के लिए, तो फिर हम हमें वो पैसा मिलेगा, हमें वो सैलरी मिलेगी मिलेगी जो हम डिजर्व करते हैं। बट अगर हमें स्किल्स हमारे 100%। पास नहीं है, हमने उस पर फोकस नहीं ज्यादा किया, तो वो थोड़ा सा मैटर गड़बड़ हो जाता है। तो फिर भी आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली बता देंगे तो दैट विल बी ग्रेट। हाँ, अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मेरा भी पॉइंट यही है कि अगर आपका हम्म स्किल लेवल अच्छा है, बिकॉज ये फील्ड क्या है कि बहुत ग्रोइंग स्टेज पे, तो हम्म जितना आपको एक्सपीरियंस होगा, जितना आपका स्किल लेवल इंप्रूव होगा, जितना आप हम्म अच्छा करोगे अपने चीजों को लेकर, और जितना आप नई चीजें सीखते जाओगे, उतना आपका सैलरी इंक्रीज होते जाएगा। इसमें भी कुछ ऐसी बात नहीं है कि आप कहीं पे आकर रुक जाओगे। बहुत लोगों की बहुत अच्छी सैलरीज है, मेरे अपने कंपनी में बहुत लोगों की बहुत अच्छी सैलरीज है। हम्म तो वो है। और जहाँ तक सवाल रहेगा मेरे सैलरीज का, तो मेरे सैलरी आप मान के चलिए अराउंड वही जो होता है 40-50 थाउजेंड के आसपास, ऐसा कुछ मिल रहा है फिलहाल। बट ओके ओके होपफुली दैट्स जल्दी वो भी इंक्रीज हो जाएगा। दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट। सो आकाश, लास्ट थिंग दैट आप कुछ ऐसी टिप्स देना चाहोगे जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं या फिर जितने फ्यूचर में हमारे वीडियोस को देखेंगे, सो एज ए डेटा एनालिस्ट उनका फ्यूचर में वो किस चीज पे ज्यादा फोकस करें, और ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा बताइए, क्या ऐसी टिप्स हैं जो आप देना चाहोगे स्टूडेंट्स को जो टिप, एनरोल करना आई चाहते हैं थिंक, डेटा एनालिस्ट? आई माई सेल्फ आई एम वेरी न्यू टू दिस फील्ड, तो टिप ऐसा देने के लिए मैं नहीं हूँ। बट जो मैंने भी अभी तक एक्सपीरियंस किया है, उसके हिसाब से मैं अगर कहूँ, तो लाइक आपको कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ेगा। हम्म एक्सक्यूएल, एक्सेल और पाइथन, ये तीन चीजें जिनको आपको बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। उसका लेवल बहुत आपको अच्छा रखना पड़ेगा। उसके हम्म बाद इसके साथ साथ आपको थोड़ा स्टोरी टेलिंग और कैसे चीजों को सजा कर दिया जाता है, हम्म लाइक हम जब कुछ आता है हमें, लाइक एक प्लेट पे खाना कैसे सजा कर दिया जाता है गार्निश हम्म करके ताकि वो बेटर लगे, तो वो आपको आना चाहिए कि आप चीजों को सजाकर बढ़िया तरह से प्रेजेंट कर पाए, लाइक बेसिकली लोग देख के समझ जाते हमें हैं। हाँ हमें जो एसक्यूएल हो गया, पाइथन हो गया, एक्सेल हो गया, ये सब तो आनी चाहिए चाहिए, और एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए, हमें कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए हमारे पास में, जो कि आगे चल के बहुत हमारे लिए बेस्ट साबित होगा, राइट? इजी हो जाएगा आपके लिए। हाँ लाइक ऑल इन हाँ ऑल में आप, अगर आप हैक पूछ रहे थे, तो अगर आपके पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है, बिकॉज सामने वालों की आपकी बात समझ में आती है, तो फिर वो भी आपसे बेटर कम्युनिकेट करता है, और हम्म, आपके ये जो लोड है वो थोड़ा ईज हो जाता है। बट आपकी कम्युनिकेशन अगर अच्छी नहीं है, तो फिर आप अननेसेसरी प्रेशर में आ जाते हो, बिकॉज आपकी, क्योंकि आपके ऊपर वो प्रेशर आ जाता है कि सामने वाला समझ एग्जैक्टली। ही नहीं रहा है मैं क्या बोलूं। एग्जैक्टली। सो जितने भी व्यूअर्स हैं उन्हें कम्युनिकेशन पे हमें ज्यादा फोकस करना है, आपके पास स्किल हो फिर भी
जब भी आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपकी कम्युनिकेशन अगर वीक है और आप फंबलिंग करते हो या फिर जो भी चीजें हैं, तो आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। इससे ज्यादा आप जल्दी सेलेक्ट हो जाओगे और जल्दी बहुत जल्द आपको जॉब मिल जाएगी। सो बहुत अच्छा लगा आकाश आपसे बात करके। एंड जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज आप कमेंट करो। आकाश फिर आगे भी आएंगे, मेरे फ्रेंड है बहुत, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आगे भी आने के लिए। आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट करो, हमसे पूछो। फंक्शन से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन चाहिए, हम आगे भी और वीडियोस डालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द फर्स्ट इंटरव्यू, राइट? सो हमारे बैच के जितने भी गर्ल्स एंड बॉयज या फिर जितने भी हमारे बैचमेट हैं, वो जहाँ भी प्लेस हुए हैं, हम एक एक करके वीडियोस लाते रहेंगे। मैं एक एक करके वीडियोस लाता रहूंगा। और आगे भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, इंटरव्यूज आने वाले हैं। और उसमें भी आकाश और रहेंगे, 2 से 3 लोग, 4 लोग, जैसे जैसे सबके इंटरव्यूज एंड हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम सब लोग मिलके आएंगे, आपकी हेल्प करेंगे कि आप कैसे आपको डेटा एनालिस्ट में एंट्री लेने के लिए क्या क्या आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती। तो ये सब चीजें हम डिस्कस भी करेंगे। और कैसा लगा ये इंटरव्यू, और क्या क्या चाहिए आपको, क्या क्या इन्फॉर्मेशन और चाहिए, ताकि जब मैं अगला इंटरव्यू आऊँ किसी और के साथ में, जो कि अक्षत गुड़गांव की कंपनी में प्लेस है, वो भी एट एट द टाइम हमारे फ्रेंड सत्या केरिटी और साक्षी, बहुत सारे हमारे बैचमेट्स हैं जो कि प्लेस हैं। तो हम वीडियोस लाते रहेंगे। बस शर्त ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस को लाइक करो और शेयर को जितना हो सकता है। डेटा एनालिस्ट जो भी फॉर एग्जांपल फैमिली पर्सन या फिर फ्रेंड्स जो भी बनना चाहते हो, आप उनको ये वीडियो सेंड करो। और आकाश कुछ और बोलना चाहेंगे इस चैनल के बारे में, या फिर मेरे बारे में, या फिर फंक्शन के बारे में कुछ और ऐड करना चाहेंगे आप? लाइक मैं भी थैंक यू बोलता हूँ कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। अगर मेरा एक्सपीरियंस किसी के भी काम आ सकता है तो इट इज वेल एंड गुड। और जहाँ तक बात रहा फंक्शन का, तो फंक्शन इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू एक्सप्लोर और चीजें सीखने का और करने का। लाइक बहुत अच्छा यहाँ पे सिस्टम वी वगैरह बोथ जो आर, भी है, मतलब हम ट्रांसपेरेंट एक सिस्टम। एग्जाम्पल हैं, सॉरी टू इंटरप्ट यू आकाश, हम एक हाँ, एग्जाम्पल नो है कि नो हमारी प्रॉब्लम। प्लेसमेंट हुई है। और बहुत सारे करेक्ट। लिंक्डइन पे पूछ रहे थे लोग दैट प्लेसमेंट किसी की हुई है या नहीं हुई है। सो ये 2 एग्जाम्पल्स हैं। हम मुझे फंक्शन की तरफ से ऑफर आया था, सो मैंने वहाँ पे ही ज्वाइन कर लिया। आकाश को यहाँ से ऑफर आया था, उन्होंने और आगे भी बहुत सारे बैचमेट्स हैं जिनके वीडियोस आएंगे। आप समझ जाओगे धीरे धीरे करके कि हाँ, प्लेसमेंट ये प्रोवाइड करिए, बहुत ही अच्छा सपोर्ट देती है फंक्शन। हाँ आकाश, प्लीज कंटिन्यू, सॉरी टू इंटरप्ट। तो वही वही मैं कह रहा था कि सपोर्ट बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ जो भी आप यहाँ पे, बस एक ही बात कहूँगा कि थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। पेशेंस के बाद आपको धीरे धीरे तो मिल ही जाएगा, और जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे, अपने एक्सपीरियंस को गेन करोगे, बाकी चीजों को सीखोगे, वैसे वैसे आपकी सैलरी भी ऊपर जाती रहती है। तो इसमें ऐसे टेंशन की बात है नहीं। और इसके अलावा लाइक जैसे विजेंद्र ने बताया कि इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे आपको चांस मिल रहा है, तो आई थिंक आपको उस पे एक स्टेप लेके देखना चाहिए कम से कम एक बार कि क्या होता है। और जैसे बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, वो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप क्या करना चाहते हो। बट हाँ, यही एट लास्ट हम बोलना चाहेंगे दैट ये जो कोर्सेज था उससे हम 2 एग्जांपल्स हैं, और भी बहुत सारे लोग एग्जांपल्स हैं, जो कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर एक एक वीडियोस आती रहेंगी, अपलोड होती रहेंगी। एंड कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, हमारा ये इंटरव्यू अच्छा लगा, तो आगे बहुत सारे इंटरव्यूज आने वाले हैं, आप सपोर्ट करिए हमें। And at last, thank you so much. Akash, can we end the minute? Okay, okay. या Bye श्योर। bye. Bye bye. Thank you so much. बाय। Thank you.